संसार कितनी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है ना। यहाँ वक्त की किताब के अगले पन्ने में क्या लिखा है किसे पता होता है। वर्तमान में हम और आप भी तो इन्हीं अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। कोरोना नामक बीमारी ने सबका जीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अरमान भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिसकी परीक्षा ये बीमारी ले रही है। आज 3 दिन हो चुके थे। अरमान की आंखों से नींद जैसे उड़ सी गई थी। अस्पताल की बेड पर लेटी अपनी अम्मी को वो हर दिन एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए देख रहा था। कमला खुद से सांस नहीं ले पा रही थी। उसे ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जा रहा था। अरमान अपनी अम्मी की हालत पर पूरी नजर रखे हुए था। अचानक से उसने देखा कि कमला बेड पर ही तड़पने लगी और जोर जोर से सांस लेने लगी। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? अरमान, सांस नहीं आ रही है बेटा। अरमान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और उनसे सारी बात बताई। डॉक्टर तुरंत कमला के पास गए। डॉक्टर ने आला लगाकर उसकी मां को चेक किया और ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर देखते हुए कहा, इनकी हालत तो क्रिटिकल होती जा रही है। सिलेंडर से ऑक्सीजन का प्रेशर तो पूरी तरह आ रहा है, लेकिन इनके फेफड़े 70% से अधिक खराब हो चुके हैं। इसलिए ऑक्सीजन सपोर्ट के बावजूद भी इन्हें दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को बचा लीजिए, कुछ भी करके मेरी अम्मी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरमान कमला का सगा बेटा नहीं था। अरमान एक मुस्लिम परिवार से आता था और कमला हिंदू परिवार से। कमला का सगा बेटा रोहित भी इसी अस्पताल के आईसीयू में मौत से लड़ाई लड़ रहा था। अरमान अपना आधा समय कमला के पास देता और आधा समय वो आईसीयू के बाहर से रोहित की सलामती की दुआ मांगता। अरमान आज 28 साल का है। जब वो 8 साल का था तब पहली बार रोहित और उसकी मां कमला से उसकी मुलाकात हुई थी। कमला के पति का देहांत रोहित के जन्म के कुछ दिनों बाद किसी बीमारी से हो गया था। उनकी मौत के बाद कमला ही रोहित की मां भी थी और पिता भी। कमला की छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी, उसी से उसके परिवार का गुजारा किसी तरह चलता था। एक दिन रोहित पार्क में कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसने बॉल को इतनी जोर से मारा कि बॉल पार्क के बगल में बने कब्रिस्तान में चली गई। तुमने इतनी जोर से बॉल को क्यों मारा? मेरी बॉल खो गई तो उसके पैसे तुमसे ही लूंगा। ये क्या बात हुई? मैं क्यों दूं पैसे? खेल में तो ये सब होता ही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास, मैं पैसे उन्हीं से लूंगा। ये सुनकर रोहित डर गया। उसे लगा कि अगर रवि ने माँ से उसकी शिकायत कर दी तो माँ उसे बहुत डांटेंगी। क्या पता उसका खेलना भी बंद कर दे। इसलिए वो बॉल खोजने के लिए कब्रिस्तान में अकेले ही चला गया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे बॉल मिल गई। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बॉल उठाकर वहां से जाने ही वाला था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। वो डर गया। वो डर के मारे वहां से भागने की सोच ही रहा था कि थोड़ी दूर पर बने एक कब्र के पास उसे अपनी ही उम्र का एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। वही कब्र के पास बैठा वो रो रहा था। वो डरते डरते उसके पास गया। कौन हो तुम? यहाँ अकेले में बैठे क्यों रो रहे हो? तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता क्या? पहले तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित के बार बार पूछने पर उसने अपना नाम अरमान बताया। जब रोहित ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बोला कि रोहित, यहाँ मेरी अम्मी 4 दिन से सोई हुई है। मैं हर दिन उनके पास आता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनसे अपना सुख दुख सब बताता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। सुनो ना, क्या पता मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा हो। तुम ही मेरी अम्मी से बात करो ना, तुम ही उनसे बोलो ना कि वो मुझसे बातें करें। उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रोहित और अरमान महज 8 साल के थे। मौत जैसी गंभीर बात को शायद नहीं समझते थे। अरमान के कहने पर रोहित ने अरमान की माँ की कब्र के पास अरमान की बात को ही दोहराया, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। अरमान, लगता है तेरी अम्मी मुझसे भी गुस्सा है। देखो ना, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी माँ तो मुझसे बात करती है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अरमान रोहित को लेकर अपने घर आ गया। रोहित ने अरमान के बारे में अपनी माँ कमला से सारी बात बताई। कमला सारी बात सुनकर समझ गई कि अरमान की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अरमान को प्यार से गले लगा लिया और उससे बड़े प्यार से पूछा, अरमान, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? अरमान उनकी ये बात सुनकर बहुत भावुक हो गया और उसने कमला से रोते रोते कहा कि आप तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। उन्हें सारा दिन मेरे खाने की फिक्र रहती थी। आज देखिए ना, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन अम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन वो क्या है ना कि वो बहुत दूर कहीं चली गई हैं। जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
बिल्कुल अम्मी की तरह। हाँ, बिल्कुल अम्मी की तरह। तो क्या जब तक मेरी अम्मी वापस नहीं लौटती मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, अरमान अब कमला और रोहित के साथ ही रहने लगा। कमला ने उसे उसकी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। ईद बकरीद में तो कमला स्पेशली अरमान की पसंद की सेवइयां और बिरयानी बनाती। उसकी कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत बहुत ज्यादा हो तो 2 रोटी ही जमाने भर का सुकून देती है। लेकिन एक दिन कमला को बहुत बड़ा झटका लगा। हुआ ये कि एक दिन जब वो अपनी दुकान में बैठी थी तो एक आदमी वहां आया। उसने बताया कि अरमान उसका सगा बेटा है। उसने ये भी बताया कि वो बाहर नौकरी करता था। अरे, ये सब आप क्या कह रहे हैं? अरमान का तो कोई नहीं है। वो बड़ा बदकिस्मत है बहन जी, उसकी माँ नहीं रही, ये मुझे यहाँ आकर पता चला। मैं समझी नहीं। बहन जी, ऐसा है कि मैं कई सालों से बाहर काम करता हूँ। 4-5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने देश आने का। अपने परिवार को वहां रखने की इजाजत नहीं है, इसलिए ये दोनों यहीं रहते थे। इस बार मैं वहां की नौकरी हमेशा के लिए छोड़कर ये सोचकर आया था कि अब अपने परिवार के साथ यहीं रहूंगा और यहीं कोई काम धंधा शुरू करूंगा। लेकिन यहां आकर मुझे पता लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया है। मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे बेटे का कोई पता ठिकाना नहीं था। पिछले 2 महीने से मैं अपने बेटे का पता लगा रहा था। अरमान के पापा अरमान को लेकर अपने घर चले गए। हालांकि उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी कमला को उसकी बहुत याद आती। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? अरमान हर हफ्ते कमला और रोहित से मिलने जरूर आता। समय बीतता गया। छोटे छोटे ये बच्चे जवान हो गए। समय के साथ इनका प्यार और गहरा होता गया। अरमान अब समझ गया था कि उसकी अम्मी बहुत पहले ही गुजर गई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कमला के रूप में उसे अपनी अम्मी मिल गई थी। अस्पताल में बैठे बैठे अरमान पुराने दिन को याद कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि उसकी अम्मी की सांसें थम गई हैं। उसने उसे खूब हिलाया डुलाया, लेकिन कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भागकर फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कमला की जांच की और उसे बताया कि कमला अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मी उठो ना, अम्मी उठो ना, तुम तो ऐसा मत करो। अब मुझे कौन संभालेगा? छोटी सी उम्र से तुमने मेरा ध्यान रखा है, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम ऐसी कठोर ना बनो अम्मी, खुदा के लिए जाग जाओ, मुझे गले लगा लो, खुदा के लिए मुझे गले लगा लो मेरी अम्मी। अरमान अपनी अम्मी को बार बार जागने को कह रहा था, लेकिन वो बेचारी तो हमेशा के लिए सो गई थी। कुछ देर में उसे रोहित की मौत की खबर भी मिली। दोनों माँ बेटों को कोरोना ने असमय ही लील लिया था। अरमान का रोते रोते बुरा हाल था, लेकिन अब उन दोनों की विदाई भी तो इस दुनिया से करनी थी। अरमान मुसलमान था और कमला हिंदू। कमला और रोहित का कोई रिश्तेदार भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि उनकी मौत कोरोना से हुई थी। तब अरमान ने ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। वो उन दोनों को लेकर शमशान घाट गया और पंडित जी के पैर पकड़कर कहा कि पंडित जी, मैं आपके धर्म का नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन ये मेरी अम्मी और मेरा भाई हिंदू है। ये अब दूसरी दुनिया के लिए निकल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इनका अंतिम संस्कार एक सगे बेटे और सगे भाई की तरह करूं। आप मेरी मदद करिए, मुझसे कोई गलती ना हो और मैं अपनी अम्मी और भाई को पूरे हिंदू रीति रिवाज से विदा कर सकूं। अरमान की बात सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। अरमान ने पूरे विधि विधान से अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। अरमान और कमला ने इस बात को साबित कर दिया।